नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करें। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी त्रिलोक सिंह और ढिल्लन अरविंद सिंह की कोर्ट में आज पेशी है। ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट ने 6 जुलाई तक दोनों को रिमांड पर भेजा था। आज ईडी कोर्ट में इन्हें पेश करेगी और दोनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में आज क्या रिमांड बढ़ाई जाएगी, यह भी देखने का विषय होगा। ढिल्लन और अरविंद सिंह जिन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर, आरोपी त्रिलोक सिंह, ढिल्लन और अरविंद सिंह की कोर्ट में आज पेशी होनी है। ईडी ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 6 जुलाई तक दोनों को रिमांड पर भेजा था। आज ईडी कोर्ट में इन्हें पेश करेगी और रिमांड की मांग कर सकती है। चूंकि आज दोनों की रिमांड खत्म हो रही है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। युगल, जो आज पेशी होनी है, ईडी क्या और रिमांड मांग सकती है इस मामले में, क्या है और डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए जो शराब घोटाले मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन है और अरविंद सिंह है, उसे कोर्ट में आज पेश किया जाना है क्योंकि रिमांड की अवधि है आज खत्म हो गई थी। 6 जुलाई को 4 बजे तक का पुलिस ने रिमांड दिया था। पहले ईडी की टीम ने उसे फॉर्मल तौर पर जेल में जाकर फॉर्मली अरेस्ट किया था, बाद में अरेस्ट किया, उसके बाद रिमांड की मांग की। कोर्ट ने उनकी आवेदन को स्वीकार किया था, उनकी मांग को स्वीकार किया और पूछताछ की गई। अब हो सकता है कि आगे रिमांड फिर से वो मांग सके ताकि आगे की पूछताछ है वो की जा सकती है। और लगातार जिस तरह से जो नकली होलोग्राम के जो राज है वो फांस हो रहे हैं, खुलासा हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम तथ्य और भी मिले हैं। ईडी को ऐसी जानकारी भी है, तो ये कहा जा सकता है कि रिमांड की अवधि है उसे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकती है। और आरोपी जो सबूत है वो लगातार जुटा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, आपको एक और चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। भिंड से बता दें, बीएससी परीक्षा में सामूहिक नकल चल रही है। परीक्षार्थियों के नकल का सीसीटीवी भी सामने आया। सामूहिक नकल करते हुए नजर आए परीक्षार्थी। एसडीएम ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर जांच की। एसडीएम विजय यादव ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। परीक्षा रद्द करने के लिए लेटर लिखा था कलेक्टर को। और आपको बता दें कि दबो कस्बे के स्कूल में बने केंद्र पर यह खुलेआम धड़ल्ले से नकल चल रही है और एसडीएम ने परीक्षा केंद्र जाकर इसकी जांच की। मैं चूंकि यहाँ की शिकायत मिल रही थी और जब निरीक्षण में आकर मैंने देखा तो यहाँ बड़े रूप में जो है नकल करवाई जा रही है, जिसमें पर्यवेक्षक और यहाँ का जो परीक्षा केंद्र प्रभारी है वो सम्मिलित है जी। और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है हम लोगों ने ले ली है, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पास भी फुटेज पहुंच गई है। उसमें सर झुंड के झुंड दिख रहे हैं, तो क्या फुटेज में स्पष्ट रूप से? बिल्कुल, वो फुटेज यहीं की है जी। और जो है वो सारी चीज़ें उसमें सेव हैं और उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर्यवेक्षक दिखाई दे रहे हैं, उसमें यहाँ के केंद्र प्रभारी दिखाई दे रहे हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई एविडेंस। तो ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज से साफ अंदाजा लग जाता है कि यहाँ की जो हालत है वो क्या है। और आप देखिए, तो ये जो स्थिति है ये परीक्षा केंद्र की स्थिति है। कोई क्लास नहीं चल रही यहाँ पर कि सभी दाएं बाएं हो रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यूआरएम में पटरी छिटक कर बाहर आ गई और बाल बाल कर्मचारी बच गया। आपको बता दें कि घटना के बाद यहां पर हड़कंप सा मच गया, क्योंकि अगर ये पटरी लगती तो उसमें कोई विकल्प नहीं, सीधा जिसको ये पटरी लगती उसकी जान जा सकती थी। यहां बाल बाल बचे हैं कर्मचारी। और ये देखिए किस तरह से यहां भिलाई इस्पात संयंत्र में ये इसका गर्मा गर्म ये लाल हुआ पूरा लोहा है और ये अगर किसी के पास से भी गुजर जाए तो उसके जान के लाले पड़ सकते हैं। और अगर ये छिटक कर ऐसे बाहर आया है तो आसपास जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उन पर
बड़ा खतरा रहता है और इस पर पानी डाल करके इसे बुझाया जा रहा है, इसे ठंडा किया जा रहा है। चूँकि जिस तरह से यहाँ इस पूरे इस्पात संयंत्र में जो तापमान है वो यूं भी 40-45 के पार सामान्य तौर पर भी रहता है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कैसे हुई है दुर्घटना? देखिए आशीष, ये यूआरएम यूनिवर्सल रेल मिल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेल पातों का निर्माण किया जाता है भिलाई इस्पात संयंत्र में। वहां पर यह हादसा हुआ है। यूनिवर्सल रेल मिल में कई 100 डिग्री टेम्परेचर में लोहा को गलाया जाता है और उसमें रेल बनाया जाता है। रेल एक पटरी की तरह दौड़ती है, गर्भपात में उसको ढाला जाता है। उसी दौरान ये पटरी जो है वो छिटक कर बाहर आ गई और गनीमत ये रही कि कई सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर वाली जो रेल है वो गनीमत रही कि वो किसी के नीचे नहीं गिरी, अन्यथा उसके छींटा लगने से ही आदमी पिघल जाता है पानी की तरह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई नहीं था, लेकिन ये जरूर हुआ कि हड़कंप जरूर मच गया और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। यदि ये सेकंड शिफ्ट होता है, डे शिफ्ट होती, तो निश्चित रूप से कई लोग इसमें जख्मी भी हो सकते थे, कई लोग की जान भी जा सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि फर्स्ट शिफ्ट के दौरान ये हादसा हुआ। हादसा कैसे हुआ है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल पूरे मामले में प्रबंधन को जानकारी दे दी गई है। अभी पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद में ये पता चलेगा कि आखिरकार वजह क्या थी जो पटरी थी जो उछल कर बाहर आ गई। जी बिल्कुल, और ये हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ मिथिलेश, अन्यथा ये निश्चित रूप से चूँकि भिलाई में जो अन्य अलग अलग इस्पात संयंत्र हैं वहाँ पर जिस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, चिंता का कारण वो रहती ही हैं। और यहाँ पर बाकी जो स्थिति है वो अब आगे संभालनी होगी संयंत्र को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छतरपुर के जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश हो रही है और पूरा धाम मानो झरना बन गया है। भक्तों ने बारिश का आनंद भी लिया और दरअसल मंदिर की सीढ़ियों से झरझर बहता पानी झरने का पूरा अनुभव दे रहा है और लोग इस बहते पानी का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ दर्शन के लिए लगने वाली जो लाइन है अब वो नहीं है, लेकिन पानी ज़रूर यहाँ पर आ रहा है। और भारी बारिश, मूसलाधार बारिश का ये असर है कि तेज़ बारिश का पानी यहाँ बहता हुआ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह हर साल इसी तरह का नज़ारा मंदिर में यहाँ पर रहता है। और ये धाम है बाबा भोलेनाथ जटाशंकर का। मंदिर की सीढ़ियों पर बहता हुआ पानी भक्तों को यूं भी आकर्षित कर रहा है और जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं इस बहते पानी को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे और उसमें एक बार ज़रूर वो स्नान करने का विचार बना रहे हैं। हालांकि यहाँ जो बह रहा पानी आप देखिए, दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है, लेकिन रेलिंग और तमाम जो सुविधाएं यहाँ पर बनी हुई है उसके वजह से यहाँ इस बहते पानी से कोई ज़्यादा ख़ास नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश का मंजर कुछ इस तरह से है कि एक बार को देखने पर ये किसी झरने जैसा महसूस हो रहा है। और मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के मनोकामना के साथ यहाँ सभी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और इस बीच मूसलाधार बारिश ने मंदिर दर्शन के आनंद को और भी बढ़ा दिया है। और अब आपको कान्हा की नगरी वृंदावन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वृंदावन के द्वारकाधीश मंदिर में भव्य आम महोत्सव संपन्न हुआ है। इस दौरान भगवान द्वारकाधीश को 2000 किलो आमों से उनका श्रृंगार किया गया, जहां भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी उम्मीद से देश विदेश से भारी संख्या में यहां भक्त आते हैं और आम के बीच में द्वारकाधीश जी के अलौकिक दर्शन पाकर भक्त भाव विभोर हो रहे थे। आपको बता दें कि ब्रज में ठाकुर जी को लाड लड़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है और यहाँ भगवान को लाड लड़ाकर भक्तों को सुखद अनुभूति होती है। इसलिए साल भर ब्रज के मंदिरों में अलग अलग उत्सव आयोजित किए जाते रहते हैं। बता दें कि एक भक्त के द्वारा ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज का भव्य आम मनोरथ कराया गया और इस मनोरथ की सबसे बड़ी बात यह कि आज मनोरथ में उपस्थित रहे मंदिर के गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार महाराज तृतीय पीठाधीश्वर,
कंकरौली नरेश जो अपने आराध्य को लाड लड़ाने के लिए गुजरात से मथुरा पधारे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी और यहां की हसीन वादियां, धूपगढ़ का सनसेट वाटरफॉल सैलानियों को अपनी ओर खींच ही लेता है। लेकिन अगर आप पचमढ़ी जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। यहां बंदरों के हमले ने सैलानियों के रंग में भंग डाल दिया है। खूबसूरत वादियां और दिलकश नजारे, हिल स्टेशन पचमढ़ी टूरिस्ट की पहली पसंद में शुमार है। लेकिन पचमढ़ी घूमने जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। जबलपुर की दीपा चौधरी यहाँ सैर करने आई थी, हांडी खो पर गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्हें ऐसा जख्म मिलेगा। दीपा पर बंदर ने अटैक किया और ये गहरा घाव हो गया। जबलपुर में इलाज करवाया गया, जिसमें करीब 1.25 लाख रुपए खर्च हुए। हांडी वाली जैसी जगह है, मैं नॉर्मल खड़ी थी वहाँ पे, नॉर्मली खड़ी थी भाई, ऐसा नहीं कि मैं कुछ दे रही हूँ या कुछ उसको वो एग्रेसिव करे, कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं नॉर्मल खड़ी थी। अचानक से वो आया और अटैक किया हाथ में ऐसा, और बहुत डीप अटैक किया। अब दूसरी तस्वीर इन टूरिस्ट की धूपगढ़ में सनसेट के खूबसूरत नजारे देखने गई थी, लेकिन चेहरे की रंगत तब उड़ गई जब इन पर अचानक ही अटैक हुआ। ये टूरिस्ट भी बंदर के हमले से घायल हुई। मैं एक टूरिस्ट हूँ और मुझे धूपगढ़ का सनसेट पॉइंट में विजिट कर रही थी। वहाँ मुझे बंदरों ने काट लिया और अभी मैं मेडिकल टीम की तरफ आई हूँ और फॉरेस्ट से रिक्वेस्ट है कि कुछ किया जाए इसके लिए। अब तीसरी तस्वीर छत पर बिखरे हुए नोट। ये भी बंदर महाराज की करामात है, जो एक सैलानी का बैग छीनकर भाग गया, छत पर बैग खोला और सारे नोट बिखरा दिए। दरअसल पचमढ़ी का अधिकांश भाग सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आता है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि लाल मुंह वाले बंदरों को वन्य प्राणी सूची से बाहर कर दिया गया है, तो लोकल प्रशासन इस और कोई कार्रवाई करे। पचमढ़ी में जो इशू है वो पर्टिकुलरली हमको धूपगढ़ से आया है। तो वहाँ पर जो बंदरों से लोगों का चोट पहुँचाने का, सो हमने तत्काल जो वहाँ का हमारा जो गाइड है, ड्राइवर्स है एंड होटल एसोसिएशन को बताया गया कि जो खाने का पदार्थ है वो लेके धूपगढ़ में बाहर लेके ना जाए। सो हमने उसको सेंसिटाइज किया लोगों का। इसके अलावा हमारे पास हमने 2-3 स्टाफ को वहाँ ड्यूटी लगाया है कि ऐसे कोई घटना ना हो। पिछले महीने से यहाँ आने वाले पर्यटकों पर लाल मुंह वाले बंदरों का हमला हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की बात तो होती रहती है, लेकिन सवाल है कि टूरिस्ट की सुरक्षा का क्या होगा। नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बड़वानी खेत में जो दृश्य देखने को मिला, एक तरफ तो ये मनमोहक लग रहा है, लेकिन एक तरफ हृदय विदारक, क्योंकि तेंदुए का नवजात शावक दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अपनी मां से बिछड़कर जो उसकी करुणा भरी पुकार है वो दिल में उतर जाती है। और किसान कमल राठौर के खेत में ये नन्हा शावक नवजात, जिसकी अभी अभी आंख खुली, ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है और अगर इसकी आवाज़ आप सुने तो इसकी आवाज़ में वो कराह महसूस होती है, जो एक माँ से एक बच्चे के बिछड़ने पर स्वाभाविक है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।